नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क विकसित करेगी योगी सरकार। देश में पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू कर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही योगी सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ी पहल की है। इस पहल के तहत योगी सरकार यूपी के ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अब उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 10 और सेक्टर 28 में सेमीकंडक्टर पार्क को स्थापित किए जाने की योजना है। वहीं ईडा क्षेत्र में 500 करोड़ का होगा निवेश, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को ई ऑक्शन के माध्यम से बड़ी धनराशि की बिड हासिल की है। 1000 वर्ग मीटर के कुल 45 भूखंडों के लिए सफलतापूर्वक संपन्न हुए इस ई ऑक्शन के जरिए ईडा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए का निवेश संभव हो सकेगा। यही नहीं, परियोजना के क्रियाशील होने पर यहाँ 5000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इससे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास में भी गतिशीलता आएगी। उल्लेखनीय है कि ईडा क्षेत्र में योगी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूखंड उपलब्ध करा रही है। इसमें विभिन्न औद्योगिक समूह अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वाले दूरदान माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे, अब ये अपने संस्कार के अनुरूप धर्मचार्यों को माफिया बोलते हैं। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में अराजकता थी, उनकी सरकार में परिवार के अलावा किसी का भला नहीं हुआ। अगली खबर की रुख करते बता दें कि उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव की पार्टी में मतभेद। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के बीच मतभेद का एक मामला सामने आया है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई है कि जिसमें जिला अध्यक्ष पर उन्हें धक्का देने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। रात में मामले ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्षों के बीच फिर फैसला कराया गया। इधर लखनऊ में राहुल गांधी पर टिप्पणी से भड़के कांग्रेसी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं की अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और विरोध जताया। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और प्रदेश में शांति व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को घेरा। इस मौके पर अजय राय ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी नंबर 1 कहा था। कांग्रेस महासचिव रवनीत सिंह बिट्टू, शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़, पूर्व विधायक तरविंदर सिंह ने सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जो गलत है। वो देश के बड़े विपक्ष के नेता हैं और जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता गंदगी में सराबोर है और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अब गोरखपुर के मरीन ड्राइव पर मिलेगा उत्तर भारत के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ। जी हां, बीते 7 सालों में योगी सरकार ने रामगढ़ ताल क्षेत्र का एक ऐसा कायाकल्प किया है, इस क्षेत्र की ख्याति गोरखपुर के मरीन ड्राइव की हो गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे डिमांडेड टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित हुए रामगढ़ ताल में क्रूज की सुविधा तो पहले से ही थी, अब यहाँ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ भी उठाया जा सकेगा। नैसर्गिक सौंदर्य वाले रामगढ़ ताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उत्तर भारत का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन गुरुवार 19 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं सीएम योगी बोले, भस्मासुर है कांग्रेस और सपा, जब भी जनता ने इन्हें शक्ति दी, इन्होंने उसी शक्ति से जनता पर प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों का गैंग बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों में बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले जितने भी दरिंदे पकड़े गए हैं, उन सब के संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। उन्होंने कहा कि अपने संस्कार के अनुरूप सपा के नेता भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को माफिया बोल रहे हैं। इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा भस्मासुर है। जब भी जनता ने इन्हें शक्ति प्रदान की, इन्होंने उसी शक्ति का दुरुपयोग जनता की आस्था पर प्रहार करने के लिए किया है। तो वहीं सपा नेता पवन पांडे ने पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव से अयोध्या की गैंगरेप पीड़िता और उसके परिजनों की मुलाकात करवाई। इस दौरान पीड़िता ने अखिलेश को घटना के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही न्याय दिलाने में मदद की गुहार भी लगाई। वहीं कानपुर से एक हैरत अंगेज खबर सामने आ रही है।
कानपुर के नवाबगंज स्थित एक शिव मंदिर में चोरी की एक अनोखी घटना सामने आई है। यहाँ एक चोर पहले मंदिर में घुसा और भगवान पर जल चढ़ाया। इसके बाद कलश चोरी कर फरार हो गया। ये घटना मंदिर के सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते बता दें, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने प्रदेश के ऐसे सभी सार्वजनिक मार्गों जो अभी तक टू वे नहीं बन पाए हैं का जल्द ही विस्तारीकरण कर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को नियामक सभा में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने हाईवे नेटवर्क प्लान के तहत चिन्हित सड़कों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन सड़कों का अभी टू वे नहीं बन पाया है उनकी सूची बुधवार तक उपलब्ध करा दी जाए। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर अर्जुनगंज में निर्माणाधीन चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण कार्य की समीक्षा के दौरान मुख्य वास्तुकार को निर्माण कार्य में तेजी लाकर तत्काल काम पूरा करने को कहा। निर्माणाधीन सड़क में लापरवाही किसी भी सूरत में गंभीर परिणाम भुगतने के बिना नहीं चलेगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और नियुक्त कर्मचारी का बहिष्कार भी किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज।